फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कक्षा 9 के कक्षा 9वीं के जो देखेंगे हम लोग विषय विज्ञान का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर 1 का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। यानी चैप्टर 1 जो है हमारे आसपास के पदार्थ, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको देखने के बाद आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखो, यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलो क्वेश्चन की ओर चलते। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन पदार्थ है, बताना है। कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन सा पदार्थ है, बताना। इनमें से कौन सा पदार्थ यहाँ पर दिख रहा है। देखो, पदार्थ हम लोग किसको बोलते हैं? जिसका द्रव्यमान होता है, जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है। देखो, ऑप्शन ए में दिया है कुर्सी, ऑप्शन बी में दिया है गंध, ऑप्शन सी में दिया है सुंदर, ऑप्शन डी में दिया कोई नहीं। तो देखो, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा सटीक आंसर। यानी कुर्सी क्या है? जिसका द्रव्यमान भी होता है और यह स्थान भी घेरता है। लेकिन गंध का मतलब क्या है? गंध दे रहा है मतलब क्या है? इसका पदार्थ ये नहीं होता है। सुंदर भी पदार्थ नहीं होता, ये भी नहीं गंध होता, सुंदर ये भी तो होगा नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है सेकंड नंबर में? कि गैसों में विसरण का एक उदाहरण बताना है। गैसों में विसरण का एक उदाहरण यहाँ पर कौन सी दिया हुआ है? देखो, यहाँ पर जो उसका सटीक आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ए नंबर में इत्र के सुगंध का हवा में फैलना कैसा है? हवा में फैलना एक विसरण का उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है थर्ड नंबर में? कि निम्नांकित में कौन द्रव में निश्चित है, बताना है। द्रव में जो होता है कौन निश्चित होता है? आकार ना आयतन निश्चित होता है। देखो, यहाँ पर जो निश्चित होता है द्रव में वो होता है आयतन। क्या होता है? आयतन निश्चित होता है। क्या होता है? आयतन। जैसे कि मान लो यहाँ पर 2 लीटर पानी ले लो। क्या ले लो? 2 लीटर पानी। द्रव पानी क्या है? द्रव चीज़ है। उसको एक गिलास में रख दो। कहाँ रख देना है? गिलास में। तो गिलास का आकार ले लेगा। फिर उसी को रख दो एक बार बाल्टी में रख दो तो बाल्टी का आकार ले लेगा। देखो, वही पानी डालो तो पानी तो सेम है। पानी 2 लीटर ही है, मगर उसका आकार चेंज हो रहा है। मतलब उसका आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है मगर आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दो। तीसरा का ऑप्शन जो क्वेश्चन जो पूछा है, तीसरा का क्वेश्चन जो पूछा है कौन निश्चित है, तो निश्चित कौन होता है? आयतन निश्चित होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सटीक आंसर हो जाएगा। बताना है कौन निश्चित होता था? आयतन निश्चित होता है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है फोर्थ नंबर में? निम्नलिखित में कौन द्रव में अनिश्चित? क्वेश्चन पूछ ही दिया, बताना है। अभी बताना है द्रव में कौन अनिश्चित होता है। तो हम अभी बोले ना आकार अनिश्चित होता है। ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है 5 नंबर में? कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, बताना है। किस अवस्था में, यानी ठोस द्रव गैस, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा जो होती है अधिकतम होती है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम है? गैस अवस्था। कौन अवस्था में? गैसीय अवस्था में। ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 6 नंबर के? पदार्थ की किस अवस्था में अंतरानुक बल प्रबल होता है? तो याद रखिएगा किस अवस्था में, तो याद रखना ठोस अवस्था में अंतरानुक बल प्रबल होता है। ऑप्शन नंबर खोजो कहाँ पर है ठोस, तो उसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? कितना नंबर? 6 नंबर का सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ठोस अंतरानुक बल प्रबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 7 नंबर में? देखो, यदि वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को अधिक से अधिक। और जिस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए पीछे मत हटिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जल का क्वथनांक है, बताना है। इनमें जल का क्वथनांक कितना होता है? याद रखना, जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? ये एग्जाम पूछ देता है कि जल का क्वथनांक कितना होता है, तो याद रखिए कितना डिग्री? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। यदि पूछेगा केल्विन में, क्या पूछेगा? केल्विन में, यानी के में पूछेगा तो याद रखना 373 केल्विन। कितना होता है? 373 केल्विन होता है ना। यदि पूछेगा जल का क्वथनांक कितना होता है सेल्सियस में, तो याद रखना 100 डिग्री सेल्सियस। यदि पूछेगा केल्विन में तो 373 केल्विन होता है, याद रख लेना है, इसको याद कर लेना। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन जो सटीक आंसर क्या हो जाएगा? जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शुद्ध जल, वही जल है खाली सिर्फ शुद्ध लगा दिया है। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? देखो क्वेश्चन पूछ दिया, देखो सब में केल्विन में दिया हुआ है, वहाँ पर सब में सेल्सियस में दिया हुआ था, यहाँ पर केल्विन में। अभी बोले थे 373 केल्विन होता है। कितना होता है? 373 केल्विन। अब बोलेगा सर काहे 373 केल्विन हो गया? देखो एक फार्मूला होता है। क्या होता है? सूत्र होता है कि सी बराबर होता है के माइनस 273। क्या होता है? सी बराबर क्या होता है? के माइनस 273। यदि निकालना है के का वैल्यू निकालना है तो क्या करना है? सी जोड़ 273। इसको याद कर लीजिएगा। देखो मान के चलो, जैसे मेरा मान के चलो सी का वैल्यू दिया है 100। कितना दिया हुआ है? 100। सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 100 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में बदलो तो के का फॉर्मूला क्या होगा बताया अभी कि सी जोड़ 273। सी का वैल्यू बताओ कितना दिया है? 100 डिग्री। 100 डिग्री दिया सेल्सियस। अच्छा 273 कितना हुआ? 100 273 क्या? 373 हो गया। यही फार्मूला से बनता है। इसका सटीक आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बर्फ का गलनांक, एक बात याद रखना और एक फॉर्मूला ये को इसको याद कर लेना कि बर्फ का गलनांक जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है बर्फ का गलनांक। आज यदि पूछेगा केल्विन में तो ये केल्विन के कैसे बदले बताओ, ये सी का वैल्यू दिया है 0 दिया है तो के में बदलो, के बराबर फॉर्मूला क्या होता है के बराबर सी जोड़ क्या होता है 273, अभी लिखा है तो क्या होता है के बराबर सी जोड़ 200, तो सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है प्लस 273 कितना होगा 273 केल्विन होगा। जब हम लोग बोलेंगे बर्फ का गलनांक बराबर तो कितना होगा 273 केल्विन होगा, के वैल्यू में बोलेंगे तो 273 केल्विन होगा, सी के वैल्यू में सेल्सियस में तो याद रखना 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर जो सटीक आंसर हो जाएगा बर्फ का गलनांक कितना होगा, देखो केल्विन में दिया था ऑप्शन में 10, क्वेश्चन नंबर 10 है तो इसका सटीक आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले बर्फ का गलनांक होता है, देखो बर्फ का गलनांक कुछ देखो सब में यहाँ पर केल्विन में दिया हुआ है, तो केल्विन में कितना होता है यहाँ वही बोलते हैं केल्विन में जो होता है 273 केल्विन, कितना होता है 273 केल्विन होता है, ऑप्शन नंबर 20 सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 300 केल्विन, क्या बोला 300 केल्विन तापकरण बराबर है, क्या बोला 300 केल्विन, यहाँ पर जो 300 केल्विन जो दिया हुआ है के का वैल्यू दिया हुआ है 300, हमको निकालना है क्या सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू क्या बताया अभी बताए थे क्या होता है के माइनस 273 होता है, क्या होता है के माइनस 273, के में 300 में घटा दो, के का वैल्यू 300 दिया हुआ है 300 में 273 घटा दो, चलो घटाते हैं 300 में 273 घटा दो, घटा कितना बचेगा 10 में पैंचा लो, इससे 10 में देखो यहाँ पर एक बार 1 मिनट इसको पैंचा लेना है, देखो यहाँ पर क्या करना है पैंचा लेना है, यहाँ पर लेंगे 300 में 273 घटाएंगे तो कितना बचेगा घटाओ ना, तो बचेगा कितना 10 में 3 जाने से 7 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 9, 9 में 7 जाने से 2, कितना होगा 27 डिग्री, कितना हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, इसका सटीक आंसर जो हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन खोजो कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब इसी तरह सब क्वेश्चन बनाना है एग्जाम में भी, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटा को दबा लीजिएगा और लाइक कर देना इस वीडियो को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 30 नंबर में कि 573 केल्विन तापक्रम बराबर है, और इस चैनल से आपको हर एक चैप्टर का साइंस का हर एक चैप्टर का आपको इस वीडियो इस चैनल से सॉल्यूशन मिल जाएगा, हर एक चैप्टर का साइंस का मैथ का सोशल साइंस का प्लस मॉडल पेपर भी इस चैनल से आपको सब सॉल्यूशन मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वीडियो को अधिक शेयर कीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 573 केल्विन बराबर तापक्रम बराबर क्या होगा सेल्सियस में बदलना है, तो देखो यहाँ पर के का वैल्यू कितना दिया, वही बोले के का वैल्यू कितना दिया 573, हमको निकालना है क्या सी में, सी का वैल्यू कितना होता है बताओ के माइनस 273 होता है कि नहीं, सी बराबर क्या होता है के माइनस 273 होता है, के का वैल्यू घटा दो, के साथ के का वैल्यू कितना दिया 573, तो 573 में कितना घटा है 273 घटा दो, कितना बचेगा सॉरी कितना बचेगा 1 मिनट। अब देखो यहाँ पर हमको क्या दिया था के का वैल्यू सी का वैल्यू निकाल दो, क्या बोले थे 573 में घटाना है कितना 573 में 73 है, 573 में हमको कितना घटाना है 273 घटा तो कितना बचेगा 0 0 यहाँ पर 3, कितना बचेगा 300 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर खोजो कहाँ पर 300 है, यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा सटीक आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, मैंने 25 डिग्री सी का वैल्यू दिया हुआ है, अब कितना सी का वैल्यू दिया हुआ है 25, हमको के का वैल्यू निकालना है, क्या बराबर क्या होता है सी जोड़ 273 होता है कि नहीं, सी जोड़ 273, अब सी का वैल्यू कितना है 25, तो 25 जोड़ 273 में 25 जोड़ 273 25 जोड़ दो 273 में 25 जोड़ दो, कितना होगा बताओ, यहाँ पर 8 हो जाएगा 7 2 9, कितना होगा 298 केल्विन हो जाएगा, 298 केल्विन खोजो कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब देखो यहाँ पर सी का वैल्यू दिया हुआ है 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है, देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाता है ना, तो कोई सी का वैल्यू दिया हुआ है 373, हमको निकालना है क्या के का वैल्यू क्या होता है सी जोड़ 273 होता है, ये होता है कि नहीं, तो जोड़ दो सबको दोनों को, सी का वैल्यू दिया हुआ 373 और इधर 273 जोड़ दो, फार्मूला का है तो 273 3 3 कितना हुआ 6 7 7 14 के 4 हाथ में 1 3 2 5 और 1 6 646 केल्विन खोजे, 646 केल्विन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण फैल जाती है, अभी बोले थे विसरण के कारण, किसके कारण फैल जाती है, देखो यहाँ पर भोजन बना रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से वहाँ किससे जाता है विसरण के कारण, किसके कारण विसरण के कारण जाता है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था को, एक ऐसा ही अपवाद है, जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, कौन कौन, ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है, कि जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में
पाया जाता है। जैसे कि बात करें ठोस, ठोस में कौन रहता है बता, ठोस में वह जल जो होता है बर्फ के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है, बर्फ के रूप में। और द्रव में बात करें तो किस रूप में रहता है, जल के रूप में। किस रूप में रहता है, जल के रूप में। यदि बोलें गैस के बात में, गैस में बात करें तो गैस के रूप में क्या रहता है, वाष्प के रूप में रहता है जल। देखो यदि पूछेगा कि 0 डिग्री सेल्सियस जल की भौतिक अवस्था, देखो जल की 0 डिग्री सेल्सियस की बताओ, बर्फ का गलनांक होता है, वो बर्फ बनकर रहता है, तो बर्फ क्या है, ठोस है। तो याद रखना 0 डिग्री सेल्सियस जल की भौतिक अवस्था क्या होती है, ठोस होती है। कहाँ पर ठोस है, ऑप्शन नंबर डी सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि कप की अपेक्षा, देखो यहाँ पर कप है, कप की अपेक्षा प्लेट में चाय का तापमान होता है। देखो यहाँ पर एक प्लेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, प्लेट। आप बताओ यहाँ पर कप की अपेक्षा चाय प्लेट में जो होगा किसका तापमान कम होगा। इसी से क्वेश्चन पूछा है कि कप की अपेक्षा, मान के चलो यहाँ पर कप है, देखो यहाँ पर मेरा प्लेट है, बता इसमें दोनों में चाय रखा हुआ, बता किसका चाय ज़्यादा गर्म होगा। तो बता किसका चाय ज़्यादा गर्म होगा, ये प्लेट के कप का होगा, क्योंकि कप का जो वाष्पिक में ज़्यादा होकर नहीं होगा। कप के किया प्लेट खुला में रखा हुआ है, इसका तुरंत भाप जो है उड़ जाएगा, तुरंत गर्म में से ठंडा हो जाएगा, तुरंत इसका तापमान ठंडा हो जाएगा। बता रहे हैं कि कप की अपेक्षा मैंने कप की तुलना में प्लेट का चाय का जो तापमान होगा क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। लेकिन कप का चाय का तापमान कितना अधिक होगा। तो यहाँ पर कप प्लेट का पूछा तो यहाँ पर क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 250 डिग्री सेल्सियस, क्या दिया है 250 डिग्री सेल्सियस जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। देखो जल जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस क्या रहता है, बर्फ होता है। जिससे कि एक थोड़ा बढ़ा देते हैं, डिग्री से धीरे बढ़ा देते हैं तो उसको क्या होता है, धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है। क्या होता है, पिघलना शुरू हो जाता है। यानी कि जैसे 1 डिग्री सेल्सियस होगा, 2 डिग्री यानी 10 डिग्री सेल्सियस, वो क्या होगा, पिघलना धीरे धीरे शुरू हो जाता है, यानी पानी में बदलना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे 100 डिग्री होने लगता है, जैसे ही 100 डिग्री हो जाता है वो भाप बनना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, भाप बनना शुरू हो जाता है। यानी जल जो होता है यदि 0 से नीचे आए, 0 से यदि माइनस में चला जाएगा, -1, इसलिए क्या होता है वो ठोस में रहता है। क्या होता है, ठोस अवस्था में रहता है। यदि 0 से आगे रहेगा लेकिन 100 से पीछे रहेगा, क्या रहेगा, 100 से पीछे रहेगा, तो वो क्या होता है ना, वो क्या होता है, द्रव में रहता है, वो बहता है। जैसे 0 डिग्री से क्या होता है, ठोस बन के रहता है। और 100 डिग्री जैसे पुरता है, हम लोग जब हीट करते हैं यहाँ पर, जैसे कुछ चूल्हा रहता है यहाँ पर, जो पानी को गर्म करते हैं, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पुरता है तो वो भाप बनना शुरू हो जाता है। कब, 100 डिग्री सेल्सियस पुरने के बाद, 100 डिग्री सेल्सियस पुरने के बाद ही ऐसा होता है। तो 100 डिग्री जितना 100 डिग्री से नीचे होगा क्या होता है, द्रव में बन के रहता है। यहाँ पर बोले 100 डिग्री से पार है, मैंने कि तो गैस उड़ के उड़ गया होगा, सब भाप बन के पानी सोख गया होगा। 250 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, भाप बना एक ही समय भाप बनना शुरू हो जाता है। तो ये तो 250 दिया है, क्या होगा, गैस अवस्था में पाया जाता है। कैसा अवस्था होगा, गैसीय अवस्था होगा, कि मैंने गैस बन के उड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गैस का द्रव में परिवर्तन। कोई वो गैस दिया हुआ, क्या है, कोई मेरे गैस दिया हुआ है, इसको द्रव में लाना है, किसी ने द्रव में लाना, इसको क्या कहते हैं, याद रखना। जब कोई पदार्थ गैस से कहाँ जाता है, जब कोई पदार्थ गैस से कहाँ जाता है, द्रव, कहाँ जाता है, द्रव में बदल जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यदि वीडियो पसंद आएगा, जो वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और बार बार बोले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वंदे मातरम, थैंक यू।